मैं हुण जीवा के मर जावा। एक बार ये हाथ मेरे सर पर रखकर मुझे एहसास दिला दे कि आप आज भी मेरे पास हैं। जब उस पर रेप का इल्जाम लगा ना, मैं अक्सर तुम्हारे घर गया था अपनी सफाई देने के लिए, और तुम्हारे भाई ने क्या किया? गेट से वापस भेज दिया उसको। बेवकूफ बनाने के लिए हमें ये गिरफ्तारी का तमाशा रचाया है। खुद ही गिरफ्तार करवाया और फिर खुद ही जमानत करा दी। वाह! अब मैंने आपकी बात मानी ना, मैं रुकी, वापस नहीं गई, तो क्या आप मेरी बात नहीं मान सकते? प्लीज प्लीज आइंदा मेरे मामले बोलने की आपको जरूरत नहीं है। ये बात तो तय है कि अमल ने ये इल्जाम इसलिए लगाया है क्योंकि तुमने उससे शादी से इनकार किया। लेकिन आज मैं इस इनकार की वजह जानना चाहती हूँ। मैं हुण जीवा के मर जावा। ये बात तो तय है कि अमल ने ये इल्जाम इसलिए लगाया है क्योंकि तुमने उससे शादी से इनकार किया। लेकिन आज मैं इस इनकार की वजह जानना चाहती हूँ। क्या है ये जंग? और प्रोफेसर हुमायूं बेकसूर थे। अमल ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया था। और ये बात मैंने किसी और से नहीं, खुद अमल के मुंह से सुनी है। अगर पहले ही पेशी में उसकी जमानत खत्म ना हुई तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हारे जोश की नहीं, तुम्हारी जहानत की जरूरत है मुझे बस इंसाफ चाहिए। और इंसाफ यह है कि हैदर को उसकी की सजा मिले। मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अमल को जहनी तौर पर तैयार रहना होगा, क्योंकि हैदर को बेगुनाह साबित करने के लिए वो लोग अमल की जात पर हमले करेंगे। और अगर वो कमजोर पड़ गई तो हमारा केस कमजोर पड़ जाएगा। वो कमजोर नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। तो बस फिर ये केस हम जीत चुके हैं। ठीक। जितनी खिदमत कर सकती हो इनकी कर लो। वक्त बहुत कम बचा है तुम्हारे पास। क्या? चुप! एक लफ्ज आगे मत कहना। तुम्हारे खोखले अल्फाज, तुम्हारी खोखली मोहब्बत, तुम्हारी दोस्ती सब बेमानी है मेरे लिए। तो तुम्हारा सच मैं जान चुकी हूं। तुम इस वक्त मेरे घर में खड़ी हो और मेरी बहू से बात कर। अब बीच में मत टोकिएगा। आज आपकी बहू की हैसियत से नहीं आई, एक शौहर की बीवी होने की हैसियत से आई हूं। एक बात बताने आई हूं मैं तुम्हें, अब हैदर अकेला नहीं है। उसे प्रोफेसर हुमायूं की तरह कमजोर मत समझना और मुझे सायरा की तरह बेबस। पूरी ताकत से अगला वार करना, क्योंकि जवाबी वार भी पूरी ताकत के साथ आएगा। हैदर की रगों में आपका खून दौड़ता है
उसके बदकिरदार होने पर यकीन करके आपने अपने ही खून को बदकिरदार मान लिया। यकीन माने आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आई, लेकिन अपने शौहर के लिए मुझे जिससे भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगी। और आप पर तो तरस आता है मुझे। भाई तो एक दूसरे की ढाल बनते हैं, लेकिन आप अपने भाई के खिलाफ ही अपने दुश्मनों से जा मिले। लेकिन एक बात का मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आज भी अगर इस जंग में बात आपकी और हैदर की जान पे आती है, हैदर एक सेकंड नहीं सोचेगा आपकी ढाल बनने में। लेकिन मैं हैदर नहीं हूं। FIR कटवा के आपने मेरे शौहर को सलाखों के पीछे धकेला था, मैं आपको कोर्ट में धकेलूंगी। आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपसे तो कुछ मांगने आई हूं, अपना हक, एक बीवी का हक। वो हक जो आपने अपने शौहर का साथ देने के लिए अपने बेटे से कसम में मांगा था। वो कसम निभाते निभाते हैदर आज चुप है, खामोश है, ये जानते हुए कि वो बेकसूर है, बेगुनाह है, अपनी सफाई में कुछ नहीं बोल रहा। वो सिर्फ आपका बेटा नहीं है, मेरा शौहर है। अपनी माँ का हक अदा करते करते अपनी बीवी को उसके हक से महरूम कर रहे वो। अब फैसला आपने करना है। वो हक जो आप कसम देके मांग सकती हैं, मुझे वो हक देंगी या महरूम रखेंगी? आपके फैसले का इंतजार करूंगी मैं। हेलो। आज तो अपनी बीवी को भेज दिया तुमने, आइंदा मत भेजना वकालत के लिए, क्योंकि आज औरत होने के नाते उसकी इज्जत रख ली मैंने, आइंदा नहीं रखूंगा। हैदर, इस जंग में उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करो जिनका इस जंग से ताल्लुक हो, तो बेहतर होगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमल, आप आधा घंटा लेट हैं। हम लोग यहाँ आधे घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। आइंदा कोशिश कीजिएगा कि वक्त की पाबंदी का ख्याल करें। आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी और ना ही मेरा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद मैं इस इंक्वायरी का हिस्सा नहीं हूँ। इसलिए मुझे दोबारा नहीं बुलाइएगा। मिसेस अमल सफीर, आपको अंदाजा है कि इस बात का क्या नतीजा निकलेगा? अगर आप कमेटी में पेश नहीं हुई तो आपको अदालती कार्रवाई और पुलिस इन्वेस्टिगेशंस का सामना होगा। करूंगी सामना, जरूर करूंगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भी और अदालती कार्रवाई का भी। थैंक यू। व्हाट इज दिस? ये तो नहीं तो हमारी यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी इस वक्त। कॉल्स कर रहा हूँ मैं तुम्हें। साइलेंट पे था। किधर गई थी तुम? जिस तरह तुमने पूछा उससे अंदाजा होता है कि तुम्हें पता चल गया कि मैं कहाँ गई थी। नहीं जाना चाहिए था। उनको लग रहा होगा मैंने तुम्हें पीछे अपनी वकालत के लिए। लगता तो लगने दो। कम से कम उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। मिनाल, मैंने तुम्हें हैदर, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा जाऊंगी। कसम तुम्हें दी है, मुझे नहीं। देखो, मेरी बात समझो। मैं नहीं चाहता तुम्हें मजीद नुकसान पहुंचे। ओके? हैदर, जिस रिश्ते में हम लोग बन चुके हैं उसमें जितना हक तुम्हें है मेरे लिए फिक्रमंद होने का, उतना ही हक मुझे भी है तुम्हारे लिए फिक्रमंद होने का। मुझे कोई खौफ नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुम मेरी ताकत हो। ये जो सब तमाशा हुआ है ना, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। जिस तरह तुमने अपने बेटे को कसम देकर रोक रखा है, इसी तरह अपनी इस बहू को भी अगर कसम दे दो कि वो इस घर में ना आया करे तो बेहतर होगा। सफिया, सफिया। जी बेबी जी। अगली बार मिनाल आए तो उसकी खातिर मदारत में कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है? जी अच्छा। चूड़ियां पहन ली है तुमने? हाँ, ये मर्दानगी खत्म हो गई है तुम्हारी, जो औरत का सहारा लेकर वार कर रहे हो। तुमसे इससे बेहतर की तवक्को, लेकिन बाकी तवक्को की तरह तुम इसमें भी पूरा नहीं उतरे।
समझा दो अपनी बीवी को, इस सब के बीच में ना बोले। ये जंग सिर्फ मेरी और तुम्हारी है, और मुझे अपने बराबरी के मुकाबले पसंद है। बराबरी का मुकाबला तो अब होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार तुम्हारे सामने एक औरत आकर खड़ी हो रही है। तुम्हारा डरना, खौफज़दा होना बनता है, क्योंकि मेरे साथ मुकाबले में तुम अपने सबसे बड़े हथियार से महरूम हो जाओगी, इज्जत लुटने का हथियार, जो तुमने प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ इस्तेमाल किया, फिर हैदर के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन मुझसे हैसियत क्या है तुम्हारी? हाँ, क्या हैसियत है तुम्हारी जो तुम मुझसे मुकाबला करोगे? तुम एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है मैंने, जैसे कभी हैदर को बचाने के लिए प्रोफेसर हुमायूं का इस्तेमाल किया था। जानती थी मैं कि तुम्हारी ये बीवियों वाले जज्बात मचलना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे जैसी कमजोर और बेजरा लड़की का इंतखाब किया। औकात में रहो अपनी। मोहरे जंग लड़ने के लिए नहीं होते, जंग में मारे जाने के लिए होते, समझी? और आइंदा खुद चलकर आना, औरत का सहारा मत लेना। अगर तुम चाहते हो कि कयामत के दिन मेरे नाम से पुकारे जाओ, तो अपनी साथ पे लगे हुए इस दाग को मिटाने के लिए आज से जंग शुरू करो। मैं हुण जीवा के मर जावा। हाँ बेटा आओ, सब ठीक है? आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो, बैठो। कहो। तायबू, मुझे डर लग रहा है। अगर मुझसे ये घर भी छिन गया तो मैं लौटकर कहाँ जाऊंगी? तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपके होते हुए भी तो हुआ ना ये सब तायबू। एक एक करके मुझसे सब कुछ छिन जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाया। आप, अम्मी, अब्बू, ताई अम्मी, सबके होते हुए हुआ। ठीक कहती हो बेटा, हम तुम्हें वो तहफ्फुज नहीं दे पाए जो तुम्हें मिलना चाहिए था, ये बात सच है। मगर अब इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये मेरा वादा है तुमसे। तायबू, मुझे सिर्फ सर पर छत का तहफ्फुज चाहिए। यहाँ रहना चाहती हूँ, आपके साथ, ताई अम्मी के साथ और सफीर के साथ। कुछ और कुछ नहीं चाहिए। जानता हूँ। जीती रहो, खुश रहो। मैं किचन में चाय देकर आती हूँ।
अब हैदर अकेला नहीं है। उसे प्रोफेसर हुमायूं की तरह कमजोर मत समझना और मुझे सायरा की तरह बेबस। FIR कटवा के आपने मेरे शौहर को सलाखों के पीछे धकेला। मैं आपको कोर्ट में धकेलूंगी। अब वो एक यहाँ से और एक यहाँ। पढ़ लिया ना सारा? जी जी। तुम ऑफिस पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। घर में कदम किसकी इजाजत से रखा तुम? मैंने बुलाया। आदत नहीं है तुम्हारी फरमाबरदारी देखने की। रोती भी कैसे? सारी जिंदगी जिस काम से मना किया, रोका, तुमने हमेशा वो करना अपना फर्ज समझा। मेरे हर फैसले पर हर बार अपनी अना और जिद को तरजीह दी तुमने हैदर। मुसलसल अपने और मेरे दरमियान एक जंग जारी रखी। क्यों? किस लिए? लोगों के लिए। क्या हो गया है? क्यों मेरी दी हुई कसम के आगे हथियार डाल दिए? सर चुका दिया? तो और मामला था ना, तुम्हारी अपनी जात का मामला था। लेकिन अब तो मेरी फरमाबरदारी तुम्हें सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी। नहीं हैदर, नहीं। औलाद के लिए कुर्बानी देना माँ का गुरूर है और मैं अपनी ममता को इस गुरूर से महरूम नहीं होने दूंगी। मुझे मेरा हैदर चाहिए, अपनी जिद और अना के साथ। मैंने दी थी ना कसम, आज मैं तुम्हें एक और कसम देती हूं। अगर तुम चाहते हो कि कयामत के दिन मेरे नाम से पुकारे जाओ, तो अपनी साथ पे लगे हुए इस दाग को मिटाने के लिए आज से जंग शुरू करो।
बेरहम होकर हर हमले हर वार का जवाब दो, चाहे हमलावर बाप हो, भाई हो या फिर कोई गैर। क्योंकि जंग में सब जायज होता है, वरना याद रखना कयामत के दिन तुम्हें पुकारने के लिए कोई नाम नहीं होगा, कोई नाम नहीं। ये क्या हो रहा है इस घर में? क्या तमाशा लगा रखा है सबने? मेरी तरफ देखें, पहले वो मीना लाकर बकवास करके चली गई और आज ये हैदर घर में आ गया। आप सबको सांप सूंघ गया क्या? आपको, ताए अब्बू को और आपकी अम्मी से तो खैर मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। उनको तो लगता है कि मैं ही मुजरिम हूं, उनका वो बेटा पारसा। मैं ही गलत। सही कह रहे थे अब्बू, बिल्कुल सही कह रहे थे। मैंने हमेशा इस घर की साइड ली, मैं गलत थी, बेवकूफ थी मैं। सही कहा उन्होंने कि मुझसे ज्यादा वो इस घर का सगा है, और आज मुझे इस बात का एहसास भी हो गया। सफीर, अमल तो मेरी बात। प्लीज कुछ नहीं बोल। अगर ये जबान चलानी थी तो मीनार के सामने चलाते ना। कुछ कहना था तो अपनी माँ के आगे कहते, जब उनकी ममता हैदर के लिए बरस रही थी। ठीक है, अब मेरी जंग में भी सब कुछ जाए। मैं भी नहीं देखूंगी कि मेरे आगे कौन है, चाहे मेरी सास हो, मेरा ससुर हो या मेरा शौहर। कहाँ गए थे तुम? हैदर, माँ ने बुलाया था। अपनी दी हुई कसम से आजाद करने के लिए। फिर दुश्मनों के दिन गिनना शुरू कर दूँ। वादा करता हूँ ज्यादा दिन नहीं दूंगा दुश्मनों को। अब पुराना वाला हैदर वापस आ गया है। तुम्हारे लिए, माँ की कसम के लिए और अपनी इज्जत के लिए दिखाऊंगा अमल को कि इस बार उसके सामने प्रोफेसर हुमायूं नहीं, हैदर खड़ा है। अपने हर गुनाह का जवाब देना होगा उसे। क्या तुम बैग से बनाना? चाय पिलाओ।
बुआ इस बारे में कोई बात करेंगी? अम्मी, ये आपने ठीक नहीं किया। अब तक जो कुछ इस घर में ठीक होता आया है, बड़ी लंबी फहरिस्त है उसकी। अमल से शादी ना करने पर हैदर को इस घर से धक्के देकर बाहर निकाला गया। ठीक किया। शादी के लिए अमल की शर्त पर हैदर को वापस बुलाया गया, ये भी ठीक किया। वापस बुलाकर उसके साथ गैरों वाला सलूक किया गया, ठीक किया। बात बात पे जलील किया गया, ठीक किया। मिनाल हैदर के नाम से जुड़कर इस घर में आई, उसे उस अमल के सामने नीचा दिखाया गया, ठीक किया। बहू की हैसियत नहीं दी गई, इज्जत नहीं दी गई, ठीक किया। रुस्वा किया गया उसे, ठीक किया। अमल के इल्जाम लगाने पर हैदर को जानवरों की तरह मारा, ठीक किया। सफाई का मौका दिए बगैर एफआईआर कटवा के थाने भिजवा दिया, ठीक किया। हैदर से जुड़ी हर याद को इस घर से निकाल के बाहर फेंक दिया गया, ठीक किया। माँ को अपने बेटे को याद ना करने की पाबंद बना दिया, ठीक किया। जब एक माँ ने अपने बेटे को अपने दिफा के लिए लड़ने का हक दिया तो ठीक नहीं किया। इस ठीक और ठीक नहीं की जंग में अब मैं हैदर के साथ खड़ी हूं। अपने बाप से पूछ के बता देना कि इनके घर में रुकूं या फिर जाऊं। आ जाए। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ तसल्ली देने के लिए नहीं आया, क्योंकि बात अब तसल्ली से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस घर में मौजूद लोग सफबंदी कर चुके हैं। कौन किसके साथ सफ में खड़ा है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम जानती हो। देखो बेटा, मैंने तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दिया कि तुम्हारे बाप से मैंने कोई वादा किया था या तुमसे ही तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मैंने ली थी। लेकिन ये जंग मेरे लिए अब सही या गलत की नहीं है। बल्कि ये जंग अब मेरी जिद है, मेरी अना की जंग है। मैं पहले तुम्हारे साथ खड़ा था, लेकिन अब हैदर के मुकाबले में मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूं।
तुमने मेरी हर बात मानी है, मेरी हर बात का भरम रखा है, चाहे तुम्हें नुकसान हो गया, लेकिन अब नहीं। आज मैं तुम्हें आजादी देता हूं बेटा। इस जंग में तुमसे जो बन पड़े, जो भी तुम करना चाहो तुम कर सकते हो, क्योंकि जंग में तो सब कुछ जायज होता है ना। शौहर कहाँ है तुम्हारा? भाई कहाँ है पूछा होता तो ज्यादा अच्छा लगता। उस दिन जवाब नहीं दिया मैंने तुम्हें, लेकिन आज दूंगा। कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे। और क्या कहा था तुमने? ढाल बनेगा वो मेरी। उस कमजोर शख्स को अपनी ढाल बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, जो जरूरत पड़ने पर जिससे मोहब्बत करता है बेसहारा छोड़कर चला जाए। लेकिन अब वो बेसहारा नहीं है, अमल की ढाल मैं हूं। बहुत पछताएंगे आप जब आपको अमल। बस खबरदार, जो मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। बीवी है मेरी। तमीज से बात करो। मैं हुण जीवा के मर जावा उसाइया वे तुहाइया वे कांटों पे रखे गुलाब क्यों है, जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों हैं, किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा, जिंदड़ी करे ये सवाल रब्बा। मैं हुण जीवा के मर जावा, मैं हुण जीवा के मर जावा।